हाँ, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन में। और आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है हरियाणा व उसके जो अन्य शहर है उनके प्राचीन नाम, यानी कि प्राचीन काल में हरियाणा को किस किस नाम से किस किस समय पे बुलाया गया या उसका क्या क्या नाम रखा गया। और जो हरियाणा के अन्य नगर हैं जैसे सिरसा, पलवल, ये बहुत सारे जो नगर हैं उनका प्राचीन काल में क्या नाम था। ठीक है, और ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर ना भी पूछे जाते हैं फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम बेसिक नॉलेज के हिसाब से जीके को करेंगे। हम अकेला यही नहीं देखेंगे कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, हालांकि हमारा मेन फोकस वहीं रहेगा कि पेपर में क्या आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको जानना, वो पूरी जीके को कवर करने के लिए कुछ चीजें ऐसी आपको जानने की जरूरत होती है जो आपको पूरी की पूरी जीके में मदद करती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के प्राचीन नाम। हरियाणा के प्राचीन नाम क्या क्या थे। हरियाणा को हरि का अरण्य कहा जाता था, और हरि का अरण्य का मतलब क्या होता है, भगवान भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा स्थली, यानी कि भगवान श्री कृष्ण हरियाणा में क्रीड़ा की है। भगवान श्री कृष्ण ने, यानी वो उनका जो बचपन है, खेल कूद है, वो हरियाणा में बीता है। उनका बचपन और हरियाणा की भूमि पे वो खेले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है, हरि करने का मतलब ये बनता है। ठीक है, आगे है ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है। ये चीजें आपको याद रखनी है, और अगर याद नहीं होती ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो जो जीके में आगे बढ़ते जाएंगे जिलेवार परीक्षा आएगा, और जिलेवार परीक्षा में इन सब चीजों को बार बार मैं बोलूंगा, तो उससे क्या है कि ये यूज टू में आएंगे आपके, और यूज टू में जो चीजें आती हैं वो अपने आप याद हो जाती हैं, आप सभी बखूबी जानते हैं। आगे बात करते हैं महाभारत। महाभारत में पिछले सेशन में अपने पढ़ा ही है कि बहुधान्य प्रदेश कहा जाता था हरियाणा को। ठीक है, याद होगा कुरुक्षेत्र में कुरु ने हल चलाकर जंगल को साफ कर हल चलाया, वहां पे भूमि को उपजाऊ बनाया, और वो भूमि बहुत ही वहां पे बहुत धन धान्य होने लगा, इसलिए इस प्रदेश को महाभारत काल में बहुधान्य प्रदेश कहा जाने लगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। स्कंद पुराण में हरियाला कहा जाता था, हरियाणा नहीं हरियाला। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाला। ठीक है, आगे करते हैं हरिश्चरित। हरिश्चरित में श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, और कुरुक्षेत्र को भी हरिश्चरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और ये 6ठी शताब्दी के लगभग की बात है, 6th सेंचुरी की। ठीक है, हिस्ट्री में बखूबी पढ़ा है कि हर्षवर्धन के प्रभाकर वर्धन और उनकी बहन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो उसी ही समय में ये हरिश्चरित लिखी गई थी हर्ष द्वारा, तो उसमें श्रीकंठ जनपद कहा गया है कुरुक्षेत्र पूरे हरियाणा की धरती को। ठीक है, आगे वैदिक जो साहित्य है हमारा, वैदिक साहित्य में ब्रह्मवर्त कहा गया है, और ये हरियाणा का सबसे पुराना नाम ब्रह्मवर्त है। ठीक है, और ये अगर इसकी हम बात करें तो ये मनुस्मृति में बिल्कुल हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं पाषाणाउचरित। पाषाणाउचरित में हरियाणा कहा गया है पहली बार हरियाणा को। ठीक है, और ये श्रीधर द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित है ये श्रीधर ने पाषाणाउचरित को लिखा था। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं महापुराण। महापुराण वो है, ये महापुराण किसने लिखा था, पुष्पदंत ने। कहा लिखूं, महापुराण को लिखा था पुष्पदंत ने। महापुराण को लिखा था पुष्पदंत ने। ठीक है, पुष्पदंत ने महापुराण को लिखा, और उसमें हरियाणा को कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, हरियाणा। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखें, 3-4 बार पढ़ेंगे ये चीजें आपको याद होंगी, और इसमें से बहुत सारी चीजें तो आपको याद पहले से ही होंगी। आगे बात करते हैं 1327 ईस्वी के एक अभिलेख है तोमर राजाओं का, ये दिल्ली में है। इसमें हरियाणा को हरियाणा कहा गया। ठीक है, ये ना है और ये ला है, और ये एक अनय था, ये अनय है। ठीक है, इन चीजों को आप इनका ध्यान रखें, कहीं पेपर में आपसे गलती हो जाए।
और हरियाणा को सबसे पहले देवभूमि किसने कहा? कि देवभूमि हरियाणा को आर्यों ने कहा था। किसने कहा था? आर्यों ने। ठीक है जी, देवभूमि हरियाणा को सबसे पहले किसने कहा? आर्यों ने, क्योंकि आर्य सबसे पहले आकर पाकिस्तान और हरियाणा की धरती पे ही बसे थे और यहीं पे सरस्वती नदी के निकट इन्होंने ऋग्वेद की स्थापना की, वेदों की ऋचाएं लिखी। इसलिए यहाँ पे क्या है, हरियाणा को देवभूमि कहा जाता है। हरियाणा ने कहा, हरियाणा आर्यों ने कहा। ठीक है, ये थे हरियाणा के कुछ नाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के अन्य शहर हैं उनको किस किस नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। इनमें से 2-3 आपने पढ़ भी रखे हैं। जींद को जयंतीपुर के नाम से जाना जाता था। जयंतीपुर, ठीक है, जयंतीपुर। महाभारत में जयंतीपुर का हमने जिक्र किया था। इसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी कि युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा था कि जाइए जया की देवी की पूजा कीजिए। जयंती देवी की उन्होंने जींद में जाके पूजा की, तो जींद का प्राचीन नाम क्या हो जाता है? जयंतीपुर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का पूरा नाम कानोड था। क्या था? कानोड। ठीक है, कानोड जनपद हमने पढ़ रखा है। आगे सफीदो। सफीदो का पूरा नाम सर्फदमन है, था सर्फदमन, सर्पदमन, माफी चाहूंगा, सर्पदमन। ये क्यों है, कैसे है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया था और परीक्षित जो थे उनको नाग ने डस लिया था, इसलिए वो अपने जन्मेजय अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, इसलिए सफिद्दो को कहा जाता है। वहां पे यज्ञ हुआ था सफिद्दो में। पिहुआ को पृथुदक कहा जाता है। पृथुदक क्या है? पिहुआ का प्राचीन पृथुदक है। ये कई पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, सफिद्दो का भी आया है और महेंद्रगढ़ का भी आया है। ये सारे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिहुआ क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? पृथुदक। और पिहुआ आप जानते हैं ये हरियाणा की गया नगरी है। क्या? हरियाणा की गया नगरी। क्यों है गया नगरी हरियाणा की? ये आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पांडवों ने युद्ध के बाद यहाँ पे सारे जो राजा महाराजा अन्य लोग मारे गए थे उनका पिंडदान यहीं पे करवाया गया था। आगे बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का पुराना नाम बलरामगढ़ था। क्या था? बलरामगढ़। जो बलराम है श्री कृष्ण के बड़े भाई और जिनको शेषनाग का रूप भी कहा जाता है, तो उनसे संबंधित है बल्लभगढ़। नौरंगाबाद का प्राचीन नाम प्राकृतनाथ है। प्राकृतनाथ था और ये योद्धागण की राजधानी थी। जब हमने जनपद पढ़े थे उसमें आपने याद कर रखा होगा कि ये किसकी राजधानी थी? योद्धागण की। योद्धागण की राजधानी क्या थी? प्राकृतनाथ। क्या थी? प्राकृतनाथ। ठीक है, पिंजौर का प्राचीन नाम था पचमपुर। पिंजौर का प्राचीन नाम था। और गोहाना का नाम गबन भावना। गबन भावना। जो गोहाना है, गोहाना का प्राचीन नाम क्या था? गबन भावना। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। इन नामों को आपको पता होना चाहिए और आप इनसे डरिए मत, कितने ये थोड़ा स्टैटिकल सा बन जाता है। ये बार बार जब हम जीके पढ़ेंगे उसमें आते रहेंगे, आपको आराम से ही आपके दिमाग में समा जाएंगे। कालका का प्राचीन नाम कालकूट था। ठीक है, अगर प्राचीन नाम पूछे, था है में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम कालका क्या था? कालकूट था या है। अगर प्राचीन वहां पे है, प्राचीन नाम क्या है? कालकूट। ठीक है, और कालका आपको पता है पंचकुला में है। यहाँ पे जो नैरो गेज होती है, यानी कि जो हमारी रेलवे है वो 3 तरह की गेज बिछाती है। 3 तरह की पटरी होती है। एक तो होती है मेन, एक होती है मीडियम और एक होती है नैरो। जो सबसे भीड़ी होती है 1-2 फुट इतनी सी चौड़ी वो होती है। तो वो हरियाणा में सिर्फ पिंजौर में ही है, क्योंकि जो पिंजौर से शिमला जाने का जो रेलवे का वे है वहां पे ये पटरी बिछाई गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जगाधरी। जगाधरी का पुराना नाम युगंधर था। युगंधर या युगांधर। ठीक है, कहीं पे युगंधर है, कहीं पे युगांधर है। तो जगाधरी का पुराना नाम क्या था? युगांधर। और थानेश्वर का नाम क्या था? थूणा।
थुणा या स्थानेश्वर। स्थानेश्वर, ठीक है, स्थानेश्वर, ठीक है। स्थानेश्वर का पुराना नाम क्या था? थुणा या स्थानेश्वर। और ये भी पेपर में आया हुआ है। महम का पुराना नाम महेश था। महेश क्या था? महेश। बहादुरगढ़ का पुराना नाम सरफाबाद था। कहीं पे इसको सराफाबाद है और कहीं पे इसको सरफाबाद लिखा जाता है, एक ही आएगा ऑप्शन में। तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? सरफाबाद। और जो बहादुरगढ़ है इसको, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसको हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। बहादुरगढ़ झज्जर में है। और ये जो टिकरी बॉर्डर है जहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था उसके पास ही है, क्योंकि जब दिल्ली से बाया झज्जर हम हरियाणा में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो स्थान आता है, नगर आता है, वो बहादुरगढ़ है, ठीक है। ये टिकरी बॉर्डर के पास है। टिकरी बॉर्डर से 1-1.5 किलोमीटर इधर। आगे है पलवल। पलवल के दो नाम आप याद रखेंगे, इसको अपलवा भी कहा जाता है। अपलवा, अपलवा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? एक राक्षस था पलम्बासुर। क्या? पलम्बासुर की नगरी। एक राक्षस था पलम्बासुर। पलम्बासुर की नगरी भी पलवल को कहा जाता है। ये दोनों आप इसके बारे में तथ्य है अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। फतेहाबाद का महत्वपूर्ण हो जाता है, एकदार कहा जाता था फतेहाबाद को। क्या कहा जाता था दोस्तों? एकदार कहा जाता था, ठीक है। बात करते हैं सिरसा की। सिरसा का जो प्राचीन नाम है वो सैरिस्करम है। ठीक है। और सैरिस्करम जंगल भी था, सैरिस्करम वन भी था, जो संभवतः हरियाणा का सबसे प्राचीन वन है। सैरिस्करम वन जो है हरियाणा का सबसे पुराना वन है। और ये सरस्वती वन है जो हमारे उसके समकालीन है, जो कुरुक्षेत्र में उस टाइम वन था, ठीक है। आगे बात करते हैं मेवात की। आप सभी जानते हैं नूह और मेवात एक ही हैं, तो इनका जो प्राचीन नाम था वो सत्यमेवपुरम था। सत्यमेवपुरम, क्या नाम था? सत्यमेवपुरम। ये भी प्रश्न में कई बार पूछा गया है, ठीक है। सत्यमेवपुरम मेवात का या नूह का प्राचीन नाम हो जाता है। यमुनानगर का प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो अब्दुल्लापुर है। क्या है? अब्दुल्लापुर। और अब्दुल्लापुर जो टिम्बर मार्केट है जो पूरे भारत में फेमस है, वो भी यमुनानगर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं नारनौल की। नारनौल का नाम नर राष्ट्र, नर राष्ट्र था। क्या था? नर राष्ट्र। और असंध की बात करें तो असंध का प्राचीन नाम असवंदित हो जाता है। ये वही असंध है जिसको अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। दूसरी राजधानी असंध को बनाया था। तभी तो ये घटना सफिद्दम के पास घटी। सफिद्दम के पास है कि वहां पे नाग उसको डस लेते हैं, डस लेता है। तक्षक नाग उसका नाम होता है। फिर वो जन्मेजय नाग यज्ञ करवाता है सफिद्दो में, ठीक है। सफिद्दो और असंध पास पास में है, दोनों करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। आगे है बूडिया। बूडिया यमुनानगर में है। इसके बारे में यमुनानगर जिले की जब हम बात करेंगे, जब डिटेल में बात करेंगे, तो इसका पुराना नाम हो जाता है सुख या सुप या श्राधना। श्राधना मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण इसका नाम बन जाता है श्राधना, ठीक है दोस्तों। आगे है एलनाबाद। एलनाबाद सिरसा जिले में है। और इसका जो नाम है, कहाँ लिखे? यही लिख दे, आपको दिख रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं। हाँ जी, एलनाबाद का जो प्राचीन नाम था वो था खड़ियल। खड़ियल, क्या नाम था इसका? खड़ियल, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, याद ना हो तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम इसका बार बार जब नाम लेंगे, बात करेंगे इनके बारे में, तो ये अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे।
ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।